बच्चों, आज हम एक ऐसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि बच्चों का जनरली ये डाउट आ रहा है। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है और बच्चों का डाउट हो रहा है, सर पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। पढ़ाई जो है वो सिलेबस इतना बड़ा लग रहा है मुझे, और सर मेरा तो जो है वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। मैं जो बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं सब्जेक्ट्स में, वो किस तरीके से ले आते हैं। बाकी जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, उनका सबसे मेन जो रोल रहता है बेटा, रिवीजन। अगर वो बच्चा रिवीजन सही समय पर सही डायरेक्शन में करेगा, तो डेफिनेटली वो जो है वो आपका भी स्कोर इंप्रूव होगा। और किस तरीके से रिवीजन करना है, आपको अपनी तैयारी को साइक्लिक नेचर में चलाना है। साइक्लिक नेचर का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, आज मैंने चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसकी कल क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, राइट। तो मैं प्रैक्टिस करने के बाद एक चार्ट बना लीजिए आप अपनी टेबल के ऊपर। फिर उसके बाद उस चैप्टर पर टिक कर लीजिए, साथ में डेट लगा लीजिए कि मैंने इतने दिन पहले या इस डेट को ये चैप्टर पढ़ा था। जब आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाए, तो 7 डे के बाद उस साइकिल को आपको कंप्लीट करना है या रिवाइज करना है। मतलब 7 दिन बाद उस चैप्टर को ओनली ओनली नोट्स को आपको रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद 7 दिन बाद उसके कॉन्सेप्ट जब एक बार रिव्यू हो गए, तो 21वें दिन या 14 डेज, या बहुत बार तो 7, 14 और 21 की साइकिल चलती है। बट इसमें क्या होता है कि आप फंस जाओगे। तो 21 डेज पर आपको क्या करना है, सिंपल उस चैप्टर को दोबारा आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार नोट्स को नहीं पढ़ना है, ओनली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर मान लो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं बिना देखे, तो फिर आप क्या करो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, आपको उसको दोबारा पढ़िए। तो आपका एक चैप्टर को पढ़ने में आपको 3 या 4 बार तो रिवीजन करना है। फिर जो वो है अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर आपको उसको 1 महीने 2 महीने में आपको रिवाइज करना है बस। और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे कि एक चैप्टर को आप एक पेज के अंदर लिखो, फिर जब भी आपको रिवीजन की बात आए तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हैं। पहला तरीका, आप अपना चार्ट बना लीजिए कल से ही, कौन सा चैप्टर आपने कंप्लीट किया, कौन सा चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सर सोर्स क्या होने चाहिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर 10th क्लास का बच्चा है तो एनसीईआरटी इज द बिगेस्ट सोर्स। क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी की हर लाइन आती है, तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, फ्रेमिंग अलग हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो आपके एग्जाम के जो बुक में दिए हुए हैं। भाई मैं ऐसे कहूं कि अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की अगर आपको हर लाइन याद है, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से बड़ा क्वेश्चन आए, छोटे क्वेश्चन आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, आप हर क्वेश्चन कर सकते हो ना। मैथ का अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है कि एपी में एपी कैसे फाइंड करते हैं, एपी की nth जो टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, पदों का योग कैसे निकालते हैं, तो आप सिंपल सिंपल पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए बिना बुक उठाए। आपको बस क्वेश्चंस लेने हैं पुराने सालों के और करते रहिए टाइम लगाकर। और जो भी पुराने सालों के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो उनको आप, बहुत सारी बुक्स आती है। जैसे मैं कहूँ कि एजुकार्ट की बुक आती है सीबीएसई के लिए, आरबीएसई के लिए जो है हमारे पास में टॉपर्स की बुक आती है, या जो संजीव जो बुक आती है, उससे भी आप कर सकते हैं। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ओसवाल की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में। इतना बोलिए कि सर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, और पिछले एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आ जाइए आप। पूरे एक साथ लेकर आएंगे तो आपको समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर तो आपने टच भी नहीं किए। जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं होंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप पुराने सालों के क्वेश्चंस, और मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज चला रखी है, जिसमें जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं 2026 से लेकर 2014 तक, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन किया है विद एक्सप्लेनेशन। सीबीएसई हुए, आरबीएसई हुए, तो और आराम से उन टॉपिक्स को डेप्थ में जाकर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और हम चैप्टर वाइज भी शाम को 8 बजे जो है वो तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। 4th चैप्टर जो है वो कल से स्टार्ट होगा, तो आप ऐसी चीजों को ध्यान दें। धन्यवाद।